गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात में बहुत मस्त सोया। आज का प्लान है, सबसे मेन प्लान, मुझे निकालना है परमिट, ट्रैवल परमिट टुवर्ड्स नॉर्थ। सीन ये है कि मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। सारा प्लान सब डिपेंड करता है परमिट के ऊपर। तो फिलहाल परमिट का जुगाड़ कर रहा हूँ। और यहाँ मेरा बाइक है। ये जो जगह है ये एक गवर्नमेंट का पार्किंग एरिया है। यहाँ बाद में आएंगे, लेकिन मुझे जाना है पहला थोड़ा एटीएम से पैसा निकालना है और फिर जाएंगे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर जो कि नीचे ही है। एक बार वहाँ से मैं कंफर्म करता हूँ कि परमिट कहाँ से बनता है। मुझे पता है परमिट कहाँ से बनता है, लेकिन फिर भी एक कंफर्म करता हूँ बिकॉज परमिट के लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मैं चले जाऊँ और मेरा पोपट हो जाए। ये है सिक्किम का टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर फिलहाल बंद है। सामने SBI का ATM है, वहाँ जाता हूँ। मेरे पीछे जो जगह है इसको बोलते हैं MG रोड, मतलब महात्मा गांधी रोड। और यहाँ पे अपने महात्मा गांधी का एक स्टैचू भी है। ये जगह खाने पीने के लिए वो सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा जगह है, लेकिन इस जगह मैं रात को एक्सप्लोर करूँगा। फिलहाल मुझे परमिट ऑफिस जाना है बिकॉज वहाँ पे बहुत समय लगता है। तो सबसे पहले जाते हैं परमिट ऑफिस। काम खत्म हुआ था, कुछ छोटे मोटे काम है, आसपास के थोड़े बहुत टूरिस्ट लोकेशन और है, वो सब घूमूंगा। फिर यहाँ पे रात को आएंगे। मैं जिस मैप पे मेरा सारा लोकेशन डाला, मुझे कहाँ कहाँ जाना है, तो मैंने मैप पे पहला डाला टूरिस्ट एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। तब मालूम पड़ा कि आज संडे है और वो बंद है। अब बहुत बड़ा झोल हो गया, क्योंकि मेरा प्लान था कल चेकआउट करने का। मेरा बुकिंग वहीं तक था होटल का। अब शायद से मुझे उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, या तो कल सुबह फिर जाकर परमिट लेना पड़ेगा, लेकिन फिर थोड़ा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। अब क्या है पता नहीं, बट एनीवेज आज तो परमिट मिलने से रहा। तो अभी थोड़ा और, अभी यहाँ पर गैंगटॉक में कुछ मॉनेस्ट्रीज है, वो घूमता हूँ मैं। मैंने फ़ोन का इंटरनेट बंद कर दिया है, नहीं तो गूगल आंटी हमेशा एक नया नया रूट दिखाती है, फिर हो जाता है अपने को कन्फ्यूजन। होटल पटोला, पहला मेरा बुकिंग यहाँ पर था, जो कि मैंने थोड़ा कैंसिल कर दिया क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ा मुझे। और जो मैं रूम लिया, मुझे वो 900 रुपये में रूम मिला है। 900 रुपये में 3 नाइट्स, मतलब क्या चाहिए आपको। अभी हम जा रहे हैं एंचे मॉनेस्ट्री, जो कि सिर्फ 7 मिनट दूर है यहाँ से। ओके, ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, और जहाँ मैं रुका हूँ वो था महात्मा गांधी रोड, मतलब महात्मा गांधी मार्ग, MG मार्ग। अगर आप शिमला से कुफरी गए हो ना, तो ये रोड भी कुछ वैसा दिख रहा है। अबे जहाँ से चालू किया वहीं से क्यों दिखा रहा है मेरे को ये? यार गलती हो रहा है, वापस से यू लेना पड़ेगा। राजभवन रोड बोल रही है ये, राजभवन बोल रही है। अब इसका को समझ में नहीं आ रहा है। अब समझा, राजभवन बोल रही है। गूगल आंटी इंडियन एक्सेंट में बात करो यार, अब कंफ्यूज है। राजभवन पर को पड़ेगा, ओके एंचे मॉनेस्ट्री, देखो यहाँ पर पड़ेगा एंचे मॉनेस्ट्री। कुछ ही बोला, सिक्किम में रोड का डिसिप्लिन बहुत है। कोई भी जानबूझ के हॉर्न मारेगा नहीं, ना ही कोई ओवरटेक करेगा। पहाड़ों में ये डिसिप्लिन, मतलब ये है एंचे मॉनेस्ट्री। बाइक डालने देंगे क्या? अब पार्किंग एरिया है। पार्किंग नीचे है। हाँ ओके, हाँ ठीक है। मॉनेस्ट्री खुला है ना? अपना पहला स्टॉप एंचे मॉनेस्ट्री। मतलब बाहर वाले बंद है, सब जगह बंद है। खुला क्या मिलेगा अभी? रुको, आता ऊपर बात करते। बाहर वाले बंद है। कहाँ तक बंद है? दिसंबर तक बंद है सर, सब कुछ। तो अभी कुछ घूमने के लिए कौन सी जगह मिलेगा? हनुमान टॉक है ना? हाँ ठीक है, यहाँ से जाओ। ओके थैंक यू। ये हाँ चुप बैठ, अभी झोल हो गया है।
दिसंबर तक सारे टूरिस्ट लोग के लिए सारे लोकेशन बंद है। तो अभी घूमूं कि नहीं घूमूं को समझ में नहीं आ रहा है। और उससे इम्पोर्टेंट परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, अब जाएंगे हम गणेश टॉक और हनुमान टॉक। हाँ खुला है, लेकिन ये रास्ता बहुत खराब ही है। ठीक है, आपको ये पता रास्ता जाना है, वो ऊपर दिख रहा है ना, वही है। अच्छा रास्ता है ना, लेकिन खराब चलेगा, चलेगा। अरे मैं तो अंडर एस्टिमेट कर दिया जगह को। क्या पता मुझे नॉर्थ जाने मिले या ना मिले, लेकिन मेरा ऑफ रोडिंग का मजा यही पूरा हो गया है भाई। ये रोड के लिए हिमालयन चाहिए, क्लासिक की रोड के लिए नहीं बनी है। ये तुम्हारा भाई जल्द ही हिमालयन का भी ओनर बनने वाला है। ओह अब आया डांबर का रोड। हाँ तो मैं पहुंच गया हूँ अभी गणेश टॉक। अब मुझे पता नहीं ये टॉक का मतलब क्या होता है। जस्ट लाइक गैंग टॉक है, वैसे गणेश टॉक है, यहाँ पे हनुमान टॉक है। टॉक का मतलब मुझे पता नहीं क्या है, पता करता हूँ। बट बड़ी ट्रिप पे बहुत ज़्यादा झोल हो गया यार। वो मोनेस्ट्री वाला तो बोला कि दिसंबर तक सारा टूरिस्ट स्पॉट बंद है बाहर वालों के लिए। देखते हैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। अब सारा गेम कल के परमिट के ऊपर है। अगर कल का परमिट मुझे मिल गया ना तो चलो बाकी एरिया एक्सप्लोर हो पाएगा, नहीं हुआ तो मैं वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये सिक्किम के पार्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं, अभी जाते हैं ऊपर गणेश टॉक। वो है गणेश टॉक जो ऊपर है। मैं पहली बार ऑटो मोड पे शूट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे कैसा है, कहीं पे अचानक से धूप आ जाएगा, अचानक से छाँव आ जाएगा, तो एक्सपोजर जो है पूरा बिगड़ जाता है, जैसे अभी हो रहा है। अब चलता हूँ मैं ऊपर। हाँ यहाँ थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ लो ना, सांस फूल जाती है। ओके तो ये व्यू है, ये जो फोटो है ये पुराना गणेश टॉक मंदिर है। आई थिंक इस मंदिर को फिर से बनाया गया है। कृपया हाथ धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। जरूर करेंगे। मंदिर में प्रवेश करने के लिए हाथ धोने बोला, लेकिन नल में पानी नहीं है। एनीवेज कोई बात नहीं। ये है मेन मंदिर। मंदिर में थोड़ी देर बाद जाऊंगा क्योंकि शूज निकालना पड़ जाएगा। फिलहाल मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। लिटरली पूरा माउंटेन व्यू है यहाँ पर भाई। वहाँ मुझे दिख रहा है कंचनजंगा। आई एम वेरी श्योर कैमरा में इतना बड़ा दिख नहीं रहा है, बट वहाँ पर एकदम वहाँ पर कंचनजंगा पीक है, मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है ये। और मेरे सामने एक और चीज़ है, वो है सिक्किम जूलॉजिकल पार्क। इस पार्क में रेड पांडाज हैं। मेरे को जाने का बहुत मन था बिकॉज ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। मैं नॉर्मली प्राइवेट जू में जाता नहीं हूँ, ये गवर्नमेंट का है। और ये भी बंद है, ये सिर्फ मेरे लिए बंद नहीं है, सबके लिए बंद है, पार्क खुला ही नहीं है। नीचे जो लोकल स्नैक्स वाले लोग हैं उनसे मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि काफ़ी समय से खुला ही नहीं है ये, जब से कोरोना आया तब से ये पार्क बंद ही करके रखा है। और सामने मंदिर है, वो जो है वो मंदिर है। मैं जाता हूँ, शूज़ निकालता हूँ और जाता हूँ अंदर। मेरे ख्याल से ऊपर भी एक फ्लोर है, और एक्सेसिबल है कि नहीं पता नहीं, ट्राई करता हूँ ऊपर जाने का। ऊपर सिर्फ एक सिटिंग एरिया बना है और कुछ ऊपर नहीं है। अभी मेरे ख्याल से माउंटेन का जो पीक है वो ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। चलो भाई गणेश टॉक तो मेरा हो गया, अब चलता हूँ मैं हनुमान टॉक। भाई हनुमान टॉक, थैंक यू। ओके यहाँ पे एक टूरिस्ट का सेंटर है, इनसे बात कर लेता हूँ। हाँ सर, मेरे को सर ये एग्जैक्टली क्या है? ये टूरिस्ट ऑफिस है ना? टूरिस्ट ऑफिस नहीं है। फिर क्या है? टूरिस्ट? हाँ ये ऐसे लिखा था, ये चेंज हो गया ये। चेक पोस्ट है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, ये रोड खुला रहेगा क्या? परमिट लूँगा तो मिल जाएगा परमिट? कल सुबह मिलेगा आपको 6 बजे से 9 बजे तक। सुबह 6 बजे खुल जाता है? ये 2 व्हीलर के लिए 2 परमिट लगेगा। हाँ 2 परमिट लगेगा। टूरिज्म परमिट के लिए हाँ। आपको आज ही अप्लाई करना पड़ेगा। आज संडे बंद है ना? नहीं खुला है? ओके। 0 पॉइंट में जाइए 2 व्हीलर के लिए RNJN का परमिट अप्लाई कीजिए। हाँ वो परमिट कल सुबह मिलेगा। वो परमिट सुबह मिलने से उसको जेरॉक्स कराइए और पुलिस परमिट वहीं पे बनेगा। चलो पहले हनुमान टॉक होके आता हूँ मैं। अभी मैं हूँ हनुमान टॉक में और यहाँ पर एक शू रखने का स्टैंड बनाया है। इस चीज को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया उसको देखो। हर तरफ कुर्सी लगा है और पैर रखने का स्टैंड भी है। स्टैंड के ऊपर अपना पैर का शूज चेंज कर लो और शूज वहाँ पे स्टैंड में रख दो।
काफ़ी अच्छा मेंटेन किया। और स्पेशली एक और चीज़, अगर आप व्हील चेयर पे हो उसके लिए यहाँ पे स्पेशल जगह बनाया है, तो बहुत अच्छा मेंटेन किया है। एक चीज़ बोलता हूँ, सिक्किम जो है वो टूरिज़्म पे बहुत ध्यान दिया है, अच्छी बात है। अब मेरे को परमिट दे दो बस, मेरे को निकलना है नॉर्थ तक। तो ये है हनुमान टोक। ये हनुमान, ओके, फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, अपन नहीं करेंगे फिर। ये जो एरिया है ये व्हीलचेयर वालों के लिए बना है, बहुत अच्छा मेंटेन किया है इसको। ये वहाँ लिखा है मेंटेन्ड बाय ब्लैक कैट डिवीजन, तो इसको सिक्किम गवर्नमेंट मेंटेन नहीं की है, इसको इंडियन आर्मी का ब्लैक कैट डिवीजन है उसने मेंटेन किया है। और सामने व्यू बहुत सही है। अच्छा मुझे भी दे दीजिए एक, थैंक यू। पीछे एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि सुबह 5:30 बजे मंदिर की आरती शुरू हो जाती है और ये पीछे कंचनजंगा जो पहाड़ है पूरा गोल्डन हो जाता है। अगर मेरे को परमिट आज मिल गया या कल मिलने का चांस रहा तो फिर मैं कल सुबह यहाँ पे आऊँगा, मुझे ये व्यू देखना है। मैं आपको हनुमान टोक की थोड़ी कहानी सुना देता हूँ। हनुमान टोक जो ये मंदिर है ये कोई नया नहीं है, ये सेंचुरीज पुराना मंदिर है। मतलब मंदिर भी नहीं था वहाँ पहले, जो यहाँ के लोकल्स थे वो पहले एक पत्थर की पूजा करते थे। अब पूजा क्यों करते थे बताता हूँ। क्योंकि कहानी ये कहता है कि जब हनुमान भगवान वो जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेके, मतलब पूरा पहाड़ लेके, तब उन्होंने यहाँ पे रेस्ट किया था। तो वहाँ पर एक्चुअली कुछ एक बॉटेनिकल एरिया बनाया भी है, वहाँ पे संजीवनी लिखा है। अब वो सच में संजीवनी बूटी है कि नहीं मुझे पता नहीं। फिर 1950s में श्री अप्पाजी पंत एक पॉलिटिकल ऑफिसर थे, उनको यहाँ पर उनको सपना आता है और वो यहाँ पर आके एक लाल हनुमान जी का मूर्ति इंस्टॉल करते हैं। ये जो एरिया है ये डिफेंस का एरिया है, ये सिक्किम गवर्नमेंट का नहीं है, इंडियन आर्मी का एरिया है। बिलीव मी, मंदिर बहुत अच्छा मेंटेन किया है। एंड आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं सिक्किम गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा था, ये मंदिर सिक्किम गवर्नमेंट ने मेंटेन नहीं किया है, ये मंदिर इंडियन आर्मी के एक डिवीजन ने मेंटेन किया है। एंड हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा मेंटेन किया है। मैंने बहुत जगह घुमा है, लेकिन कहीं पर भी व्हीलचेयर फैसिलिटी किसी भी टूरिस्ट जगह पे ज़्यादा जल्दी मिलता नहीं है। यहाँ पर वो है, इतने ऊंचाई पे 7200 फीट पे वो है। हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, बहुत अच्छा मेंटेन किया मंदिर को। अब मुझे थोड़ी उम्मीद है परमिट का, मैं जाता हूँ फिर से नीचे एक चेक पोस्ट है वहाँ फिर से बात करता हूँ। मैं भी नीचे उतर रहा था तो एक ऑफिसर चल के आ रहे थे, आर्मी ऑफिसर, और मैं उनसे पूछा सर आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ ऊपर। तो बोले कि, तो उन्होंने बोला नहीं मैं चल के चले जाऊँगा। बट जैसे वो बोले ना, वो पूरा एक मराठी एक्सेंट मेरे को सुनाई दिया। मैं पूछा महाराष्ट्र से लग रहे हो? बोले हाँ। बोले तुम कहाँ से? बोला मैं पनवेल से। गाड़ी का नंबर प्लेट देखा MH। फिर हमने जो मराठी की बात की, जो खुशी मिली हम लोग को। अरे दोस्त यहाँ पे कोई 0 पॉइंट है क्या? 0 पॉइंट सीधा जाइए, रोड। ओके थैंक यू। तो मुझे यहाँ आना है परमिट के लिए। कल सुबह 6 बजे खुल जाएगा बोले, कल सुबह 6 बजे ट्राई मारूंगा मैं, मिल गया तो मिल गया। लेकिन फ़िलहाल फिर भी मैं जाऊंगा टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, मेरे मन की शांति के लिए कि हाँ आज काम नहीं होगा। यहाँ एक पुलिस स्टेशन है, एक बार यहाँ बात कर देखता हूँ मैं। सब लोग ऊपर 0 पॉइंट पे जाने की ही बात कर रहे हैं, बट वो ऑफिस बंद है ऐसा मुझे नीचे की पुलिस वाले ने बोला। एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस के अंदर डायरेक्ट घुस जाता हूँ, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा बात की कहानी है, वो देखते हैं। परमिट ऑफिस भी जो है वो बंद ही है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसका मैं पढ़ लेता हूँ। ऑल द ट्रैवलर्स अप्लाइंग फॉर फॉरेन परमिट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई इन 1 day एडवांस। वी शैल नॉट एंटरटेन एनी परमिट ऑन द सेम डे ऑफ जर्नी। ठीक है। अरे आज भी खुला था लेकिन 7 से 10 बजे, अभी तो 12 बज गए। ठीक है, अगर मुझे मेरा परमिट नहीं मिला तो मैं एक दिन और गैंगटॉक में रुकूंगा, बट उम्मीद है कि परमिट मिल जाएगा। अब देखते हैं कल ही। तो ये है MG मार्ग, सामने है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ मैं ट्राई करूँगा परमिट का। तो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से मुझे ज़्यादा कुछ मालूम पड़ा नहीं, लेकिन सिर्फ इतना मालूम पड़ा कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप परमिट जो है वो किसी टूरिस्ट, किसी जो ट्रैवल एजेंसी उनसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं उनके थ्रू नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जो भी है डायरेक्ट निकालूंगा। अब ऐसा सीन है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स से जो मुझे मालूम पड़ गया, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे मेल पे है, वो मेल से डॉक्यूमेंट निकालूंगा, सामने प्रिंट आउट लूँगा और फिर जो भी होगा कल होगा। अभी कुछ करने के लिए बस है नहीं,
2 लोकेशन बचे हैं जहाँ मैं अभी जाऊँगा। उससे पहले यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है रोल हाउस, वहाँ से थोड़ा रोल्स लूँगा और फिर चलेंगे हम ताशी व्यू पॉइंट। अभी रोल्स खाते हैं। तो मैंने मंगाया अभी ये मशरूम रोल और देखते हैं कैसा है। आज ऐसे भी कुछ ज़्यादा करने को है नहीं मेरे को गैंगटॉक में, तो सोच रहा हूँ आज जितना भी यहाँ पे खाने पीने का एरिया है उसको ही एक्सप्लोर करूँ। बट पहले हम जाएंगे, पहले ही ख़त्म करूँगा, फिर जाऊँगा ताशी व्यू पॉइंट, उसके बाद आके ये पूरा एरिया जितना भी खाने पीने का एरिया है वो एक्सप्लोर करेंगे आज। तो मेरे पीछे जो है वो है ताशी व्यू पॉइंट। अगर आप सोलो आओगे ना तो डेफिनेटली आपको ये पॉइंट पसंद नहीं आएगा, बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि नंबर 1 मैं सिक्किम का ना एक बहुत अलग इमेज दिमाग में लेके आया था और उस इमेज के आसपास सिक्किम अभी पहुंचा नहीं है। लेकिन जब मैं नॉर्थ जाऊंगा तब डेफिनेटली मेरे इमेज से सिक्किम खरा उतरेगा। नंबर 2, अब बजे दोपहर के 2:30। अगर मैं यहाँ पे सुबह आया होता तो पीछे जो कंचनजंगा का माउंटेन रेंज है वो पूरा गोल्डन दिखता, तब मुझे चीज़ बहुत पसंद आता। अभी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर एक गेस्ट हाउस टाइप बना है। अब ऊपर जाना भी अपने में एक टास्क है। अब जाके आता हूँ, 1 टाइम पता नहीं दोबारा सिक्किम कब आऊँगा। थोड़ी मेहनत है बट देखते हैं। ऊपर से भी सेम ही व्यू है, नथिंग डिफरेंट। मेरा आज का टारगेट पूरा होता है। मैं अब निकलता हूँ वापस से मेरे होटल, बाकी कहानी वहाँ सुनाता हूँ। हाँ ये व्यू इसका 2 कॉपी देना, 4 कर दो, 4 कॉपी दे दो। हाँ 8 पीस है, 80 रुपये। ठीक ये आपका। चलो सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट भी ले लिया, सारा डॉक्यूमेंट मेरा सॉर्टेड है अभी। और यहाँ मेरा ऊपर होटल है और सामने ही है MG रोड। होटल मुझे बहुत सस्ता मिला है और एकदम मेन मार्केट के सामने ही है। आज सिर्फ और सिर्फ खाएंगे हम लोग। 3-4 रेस्टोरेंट मैंने सॉर्ट करके रखा है और सिर्फ आज खाएंगे। मैं फ़िलहाल MG रोड पे हूँ और मान लो अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ वेज नॉन वेज दोनों काफ़ी ऑप्शन है। देखो जैसे ये एक होटल ऊपर, होटल रसोई प्योर वेज। और अगर आप कभी ले मार्केट गए हो या फिर मनाली के मॉल रोड पे गए हो, माहौल सेम ही है, बट डिफरेंस ये है कि ये जो मार्केट है काफ़ी बड़ा है और यहाँ आपको सारा कुछ मिलेगा। कैमरा का शॉप भी है, मेडिकल स्टोर है। मुझे अभी याद आया मुझे थर्मल लेना है, बिकॉज ऊपर का थर्मल है मेरे पास, नीचे का नहीं है, वो भी ढूंढता हूँ मैं। ये लास्ट साइज है। हाँ सर, ये ऊपर नीचे दोनों है? नहीं ये नीचे का है सिर्फ। नीचे का ना? हाँ जी। ये दे दीजिए। चलो भाई थर्मल का टेंशन भी खत्म। अभी यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है जिसका नाम है टेस्ट ऑफ टिबेट। मैं 2 दिन से सिर्फ मोमो खा रहा हूँ, मैंने थुक्पा ट्राई नहीं किया है, तो मुझे वो ट्राई करना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब भी यहाँ पे आओगे तो याद रखना, गैंगटॉक जो है ये सुबह के 8 बजे से रात को 8 बजे तक इतने टाइम पे ही ओपन रहता है, उसके बाद सब बंद। ये यहाँ का रूल है। अब बज रहे शाम को 6:30 और मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर क्या, बेसिकली खाने के लिए। तो अभी टेस्ट ऑफ टिबेट नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जाता हूँ मैं। ये कुछ तो अजीब सा आइटम है, मेरे को लगा शेजवान चटनी टाइप है बट नहीं, कुछ और है। ये है मेरा मेन थुक्पा। तो मैं इस आइटम के लिए यहाँ पर आया था और फाइनली आ गया है। अब देखते हैं कैसा है। मैं एक्चुअली ये ट्राई किया हूँ जब मैं लद्दाख गया था, उसके बाद मैं अब डायरेक्ट ये ट्राई कर रहा हूँ। एग्जैक्टली क्या है? बहुत दिख रहा है। ये आपका मूली का अचार है। मूली का अचार, रेडिश ओके, विद कॉटेज चीज Okay. एंड ग्रीन चिलीज एंड रेड चिलीज मिक्स्ड। ओके। बहुत दिखा जी था। जी बहुत तीखा है ये तो। थैंक यू। चलो भाई मेरा थुक्पा खा के हो गया। मुझे यहाँ का थुक्पा थोड़ा ठीक लगा। मैं अगर कंपेयर करूँ जो मैं लद्दाख में खाया था, मुझे वो बेटर लगा था। बट एनीवेज अब जाएंगे एक दूसरे रेस्टोरेंट में, वहाँ पर एक और हम टिबेटन खाना खाएंगे। जो थुक्पा है वो एक्चुअली टिबेटन फूड है। मैं चाहता था वहाँ पर भी खा सकता था, बट एक ही रेस्टोरेंट में मेरे को सारा चीज़ ट्राई नहीं करना था। जैसे जैसे 8 बजे का टाइम नज़दीक आ रहा है, ये जो एरिया है MG मार्ग धीरे धीरे खाली होते जा रहा है। शॉप्स क्लोज होना शुरू हो चुके हैं। It's called Shah Fale or something. Shah Fale. Shah Fale, yes. We don't serve Shah Fale. मैंने गूगल पढ़ा था कि यहाँ मिलता है। No sir, we don't. ओके, फिर क्या मिलता है? कुछ और समथिंग यहाँ पर है? You can try momos, thukpas. It's all local. हो गया, ये 4 दिन से ही खा रहा हूँ। नहीं, सब रेगुलर ही है। Yeah. सॉरी, Sure. थैंक यू। Sure.
जो आइटम मेरे को चाहिए वहाँ पे था नहीं। अब पता नहीं गूगल पे ऐसा लिखा क्यों था कि मुझे यहाँ ट्राई करना चाहिए। अब जो भी है एनीवेज, अब पता नहीं कुछ और खाने मिलेगा कि नहीं, बिकॉज मार्केट जो है वो बंद होते जा रहा है। अब सारे रेस्टोरेंट जो है वो बंद होते जा रहे हैं। मेरे पास एक ही ऑप्शन है अभी, तो सामने है रोल हाउस, जहाँ मैं सुबह आया था, वहाँ जाता हूँ, वहाँ इतना कोई नया रोल ट्राई करता हूँ। अभी ऑप्शन नहीं मेरे पास। तो रोल हाउस जो है वो वेज आइटम वाला है, उसी के ऊपर एक मेरे को चिकन रोल लिख के दिखा, तो मैं वहाँ गया और मैंने लिया एक चिकन रोल। तो भाई चिकन रोल भी हो गया। सिक्किम से मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ, जो ट्राई करने जा रहा हूँ, कुछ काम हो नहीं रहा है मेरा। अब बस एक ही उम्मीद है कि भाई कल का मुझे परमिट मिल जाए। कल सुबह मैं जल्दी उठूँगा करीब 5 बजे और 6 बजे से मैं परमिट ऑफिस में खड़ा हो जाऊँगा, ताकि मुझे सेम डे परमिट मिल जाए। बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको डे 1 में परमिट सबमिट करना, डे 1 में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है और डे 2 में आपको जो परमिट है वो मिलता है। अब मैं चाहता नहीं कि मैं गैंगटॉक में एक और दिन रुकूँ, ये तो मुझे स्टे का खर्चा थोड़ा और बढ़ जाएगा। अब वो खर्चा इतना बड़ा नहीं है, मैं आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ। बट मैं गैंगटॉक बैठ कर और करूँ क्या, यहाँ पर ज़्यादा कुछ घूमने लायक है ही नहीं। तो अब बस यही उम्मीद करता हूँ कल मुझे मेरा परमिट मिल जाए और मैं नॉर्थ सिक्किम निकल जाऊँ। कुछ नहीं भी हुआ तो कलिम्पोंग तो जिंदाबाद है, कलिम्पोंग चले जाऊँगा। बट अब देखते हैं क्या सीन है। तो बस चलता हूँ मैं। अब कल बस एक मेरे हाथ में कोशिश करना है, वो कोशिश करता। आई होप मुझे परमिट मिल जाए। आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।